शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की कल हम सबने चर्चा की कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप से पहले भूत शुद्धि करते हैं, यानी कि अपने आप को इस संसार का नाम मान के भगवान के अंश के रूप में अपने मनोभाव को लाकर जप करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम जप को अच्छे ढंग से भगवान को सेवा की भावना से पुकार सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अगर कोई इस भक्त इस भाव से जप करता है तो भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। भगवान तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और भगवान अधोक्षज भी हैं, हमारे भौतिक इंद्रिय और मन से परे हैं, लेकिन हम पे कृपा करके भगवान इस भौतिक जगत में अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं और एक पापी से पापी और अधम व्यक्ति भी के लिए भी भगवान के नाम के द्वारा अपने नाम के द्वारा उपलब्ध हैं। लेकिन भगवान क्योंकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई जो जप करेगा भगवान उसके अपने आप को उसके सामने प्रकट कर देंगे। जो भक्त बहुत सेवा की भावना से उनके प्रति उन्मुख होकर गंभीरता से भगवान को पुकारेगा तो भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकट कर सकते हैं और फिर भगवान उनके हृदय में ही प्रकट होंगे और उनकी जीवा पे आके नाचेंगे भी। भगवान उस भक्त के एक इंद्रिय से लेकर दूसरे इंद्रिय पर नाचते हैं, जैसे ने भगवान ने कालिया के अलग अलग फनों पर नाच किया, तो फिर भक्त को पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव होता है। शुरुआत में भक्त केवल भगवान को सुनता है, फिर वो भगवान को महसूस करता है और फिर भगवान को देख पाता है। और यही सेवा की भावना से जप करने का लाभ है। भगवान जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। वो हमारे अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं और शुद्ध करते करते और गहराई में जाते हैं जब तक कि वो हमसे यानी कि आत्मा से नहीं मिल लेते। और उसके बाद जो हम जप करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से होता है। कि भगवान और परम ईश्वर भगवान का और आत्मा का उसमें मिलन होता है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।